के दरबार में सुनाई होगी मैया के दरबार में जाके मैया के नगरी की नाम मैया के नगरी की नाम बतला दे दरबार बैठी है तुझे हाल बतला दे दरबार बैठी है तुझे हाल बतला दे सुनाई होगी दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। फिर उनकी तब तक फोर्स भी आ गई थी, पुलिस फोर्स
पर। फिर जब उन लोगों को पता लगा कि इनकी फोर्स आ चुकी है, अब वो काबू में नहीं हो पाएंगे इन लोग, तो जो उनका हेड था माफिया लोग का, वो ट्रैक्टर पे बैठा हुआ था। उसने वो ट्रैक्टर क्या सोचा कि मैं इस टीआई के ऊपर ही चढ़ा देता हूँ, जब ये ही खत्म हो जाएगा, इसी का कुछ हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, सब भागा दौड़ी मच जाएगी। वो जैसे उस ट्रैक्टर को उनकी तरफ लेके आ रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया था, सामने एक नाला था बहुत बड़ा, उसमें काफी बड़े बड़े जो पाइप वगैरह लगते हैं सिविल लाइनों में, वो डले हुए थे। अंकल जी ने जैसे ही देखा वो एकदम पास आ रहा है, वो जैसे ही प्रभु जी के बोल के उस नाले में कूद गए और उसने वो सर के बल गिरे और वो जो ट्रैक्टर वाला था वो उस नाले को पार करके उस तरफ चला गया। जब वो उस नाले में गिरे तो एकदम सर के बल जो गिरे थे, इतनी तेज आवाज आई जैसे किसी ने नारियल फोड़ा हो, और जैसे ही वो लोग भाग चुके थे क्योंकि वो फोर्स भी आने लगा, ये मर गया, पकड़े जाएंगे, तो सारे लोग भाग गए, उनको निकाला, हॉस्पिटल ले जाया गया, उनके सिर का सीटी स्कैन हुआ, उनके सिर में एक खरोंच तक नहीं आई, सिर्फ इस उंगली में एक माइनर फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद गुरुजी के पास वो आए, इतने सारे फलों की पेटी, नारियल, पता नहीं क्या क्या लेके दक्षिणाएं। मैं उस समय वही थी गुरुजी के सानिध्य में, मैंने देखा वो इतने बार बार गुरुजी के चरणों में सिर रख रहे। उस समय वो ठीक है मानते थे, सब पूजा पाठ करते थे, माता जी को भी मानते थे, माँ आज्ञा देती उसको, लेकिन इतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी उनकी इस घटना के बाद हो गई। अब अगर गुरुजी ने आधी रात में भी कहते ना कि बेटा ये काम करना है, तो तुरंत हाजिर हो जाए। उसी तरह बहुत ज्यादा है, उनका ट्रांसफर हो गया था, ग्वालियर का प्रोग्राम था लास्ट ईयर, उनके गुरुजी पहुंचे थे, उसके एक दिन पहले खबर आ गई थी कि आपका ट्रांसफर भोपाल कर दिया गया है, और गुरुजी के बीच प्रोग्राम से उन्हें जाना था, ये भी डेट फिक्स थी। तो बस उन्होंने कुछ नहीं कहा गुरुजी से कि गुरुजी मेरा ट्रांसफर हो गया है, मुझे जाना है। कुछ गुरु भाई लोग थे, उन्होंने आके गुरुजी को बता दी, गुरुजी ऐसे ऐसे वो पुष्पा जी उनका ट्रांसफर हो गया है, आप कृपा कीजिए रोक लीजिए, अपना प्रोग्राम बीच में से छोड़ के जाना पड़ेगा। 31 तारीख की बात थी, 2 तारीख को एकदम न्यूज़पेपर में खबर छप जाती है कि आपका ट्रांसफर हमेशा के लिए रोक दिया गया, वो वही जहाँ उनकी पोस्टिंग थी वही होगी। तो इस तरह माँ के दरबार में, और आपने शायद जो वीर सिंह अंकल एक मेरठ में गुरु है हमारी, वो आंटी हमेशा शिवरात्रि पे यहाँ आती है, शायद आज यहाँ मौजूद नहीं है, इसका फोन आया ना, आने वाली है, वो हमेशा आती है, रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, शिवरात्रि, सब जगह बस गुरुजी को आज्ञा देने की जरूरत है। अकेली आ रही है गाड़ी की, अकेली आती है, अंकल जॉब करते हैं बाहर। जब गुरुजी ये जो कोरोना टाइम चल रहा था, उस टाइम पे शुक्र ऋषिकेश गंगा दशहरा पे जब गुरुजी जा रहे थे, 21 जून गंगा दशहरा की बात है, तो गंगा दशहरा के उस समय गुरुजी कुरुक्षेत्र भी आए हुए थे, शामली भी गए थे, साकुंडी धाम के दर्शन करने वहाँ भी गए थे। ये पूरा टूर था। ऋषिकेश के लिए निकले तो मेरठ बाईपास में पता लगा कि हरिद्वार से कर्फ्यू लगा दिया गया है, चंबल गंगा जी में रेता आ गया है, वहाँ जाने नहीं दे रहे। तो मेरठ से गुरुजी के साथ 2-3 गाड़ियाँ और भी थी, दिल्ली की थी, गुरुजी ने उनको कहा दिल्ली निकलो, मैं आगरा निकलता हूँ, क्योंकि अब ऋषिकेश तो जाएंगे नहीं, तो हम आगरा चलते हैं। मेरठ के करीबन 8 बज रहे थे वहाँ पर, तो गुरुजी के सब भैया, भरत भैया, संतोष भैया, काफी गुरु भाई लोग थे। उस समय मैं नहीं थी, लेकिन मेरी छोटी सिस्टर थी गुरुजी के साथ में, उसने मुझे घटना बताई। 8 बज रहे थे, गुरुजी से भैया लोग ने कहा गुरुजी अगर हम इस समय आगरा निकलते हैं तो रात के 2-3 बजेंगे आगरा, बताइए आप क्या करना है। तो गुरुजी ने कहा सोचते रहे पहले, फिर बोलते अच्छा मुझे 5 मिनट दो, जैसे श्री माता जी की प्रेरणा होगी मैं वैसा ही कर लूंगा। ठीक 5 मिनट बाद अंकल जी का फोन आता है, गुरुजी आप कहाँ पर, हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे हैं, आप आए नहीं आज। गुरुजी ने कहा अच्छा चलो उनके घर के लिए गाड़ी ले लो। उनके घर पहुंचे, आंटी को कोरोना हो चुका था, वो 1 महीने से बेड रेस्ट पे थी, कुछ ही दिन पहले उठी थी। एकदम से उनको इतनी फुर्ती आई, एक ऐसी एनर्जी मिली उनको अंदर से, उनको जब पता लगा कि मेरे गुरुदेव आ रहे हैं, वो उठ के खड़ी हो गई। गुरुजी का इतना भव्य स्वागत किया, सभी गुरु भाई बहनों की व्यवस्था की, और रात को गुरुजी के पास बैठ के ऐसे हम सब लोग जैसे बैठते हैं गुरुजी के पास, वो भी बैठी हुई थी, बातें करने लगी। गुरुजी इस जीवन का तो पता नहीं क्या होगा, ये चला कि नहीं चला, कुछ इस तरह की बातें, कुछ अच्छी भी कुछ ऐसी भी बातें करी। गुरुजी हमारे है ये सबको एकदम हिम्मत दे देते हैं, गुरुजी ने हिम्मत ही नहीं, ऐसा क्यों बोलिए, कुछ नहीं होगा। फिर वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है, तो उन्होंने कहा ये मैं
उनको ठीक कर दीजिए। ये कुछ नहीं बताया उनको क्या बीमारी है, कि बस इतना बोला कि आप उनको ठीक कर दीजिए। प्रभु जी के दरबार से गुरु जी ने सेब लिया और उनको दे दिया कि लो ये तुम सेब खा लेना, प्रभु जी कृपा करेंगे। गुरु जी गाड़ी में बैठ के जब वारदात के लिए निकले तो भैया लोग से गुरु जी बोलते हैं, आज मैंने जो इसका सेब दिया है ना, वो ऐसा लग रहा है कि एक बार श्री महाराज जी ने जो बीच में विराजमान है धोती कुर्ता वाले धनबाद में श्यामा बाई को दिया था। उनको क्या था कि उनके मुंह में कैंसर था, वो उनको ऐसा ही लग रहा है मैंने आज इसको दिया है। गुरु जी आगरा आ गए। अगले दिन गुरु जी समाई जा रहे थे, उन आंटी का फोन आता है, गुरु जी आपकी बहुत बड़ी कृपा हो गई मेरे ऊपर। गुरु जी कहते क्या हुआ? कि आप जिस दिन आए थे ना उसके अगले दिन मुझे ऑपरेशन के लिए जाना था। क्यों? कि मेरे होठ में गांठ थी, वो डॉक्टर ने बोला था कि सूख गई है, उसको गीला करके रखती थी। डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, पूरा आपका कट भी सकता है। तो बस मैं अगले दिन ऑपरेशन के लिए गई। डॉक्टर देख के कहता है कि मैं किसका ऑपरेशन करूं, आपके तो कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं ये हाउ कैन इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया? जय कहते हैं कैसे हो गया? साइंस में आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो कैंसर का ट्रीटमेंट कर दे विदाउट ऑपरेशन के। तो कहती है पता नहीं, मेरे तो कल गुरुदेव आए थे, मुझे एक सेब दिया, मैंने वो खाया। और एक आप सभी जानते होंगे डॉक्टर होम्योपैथिक है सुविधा दीदी आगरे में, कि मैंने बस एक मेरी डॉक्टर दीदी उनकी एक दवाई ली, 10 ड्रॉप वो खाई, बस मैंने पिए और कुछ नहीं लिया। कहते मानना पड़ेगा आज तक मेरी साइंस भी फेल हो गई, जो आज तक कभी नहीं हुआ वो आज हो गया। और वो आंटी जब गुरु पूर्णिमा पे आई इसके बाद सबको ऐसे कर घोट दिखा रही थी, देखो मेरा, और शायद अभी यहाँ भी आने वाली है, पिछले साल भी आई थी, अभी भी आने वाली है। प्रत्यक्ष प्रमाण है इस घटनाओं का। हमारे प्रभु जी के दरबार में अपने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि जो अप्रत्यक्ष हो। तो कैसे प्रभु जी ने संकट हरा सबका। भाई प्रभु जी से फिर अर्जी लगानी है कि प्रभु जी आपके बच्चों पे सब पे जब संकट आए तो फिर से आप ऐसे हर लेना। आए संकट को पल भर में हरते हैं ये, आए संकट को पल भर में हरते हैं ये, अनहोनी की होनी भी करते हैं ये, अनहोनी की होनी भी करते हैं ये। तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, तेरी किस्मत की रेखा में जो ना लिखा, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं, उसे लिखने का सामर्थ्य रखते हैं ये। ऐसे गुरुदेव हैं ये दयालु में, दयालु में, लाके मैया से नजरे तुझी बात बतला दे, मैया की गुजरे तुझी बात बतला दे, जरा दरबार बैठी है तुझे हाल बतला दे, दरबार बैठी है तुझे हाल बतला दे। सुनाई होगी सुनाई होगी मैया जी के दरबार में, सुनाई होगी मैया जी के दरबार में। मैया प्यारी की हम सब करें बंदगी, मैया प्यारे की हम सब करें बंदगी, खूबसूरत बना देगी ये जिंदगी, खूबसूरत बना देगी ये जिंदगी। यदि भावों से इनको रिझाओगे, तेरे मन में रहेगी सदा साथी, तेरे मन में रहेगी सदा साथी। मैं करिश्मा माता जी किस तरह करिश्मा करती है। माता जी का लीला विसर्जन जब हुआ था 2017 में,